नहीं कोई नहीं बोलता है रोको तो कोर्ट वाले आके रोक देते हैं। तो मैं मजाक में कहता हूँ कि मैंने दिल्ली और मुंबई के बीच में 1 लाख करोड़ का एक रोड बना रहा हूँ जिसका 70% काम हो गया। तो 1 लाख करोड़ का रोड 2 साल में बन गया, पर मेरे घर के सामने 2 किलोमीटर का रोड 13 साल से बन रहा है। तो ये हर बार कोई कोर्ट में जाता, स्टे लाता, यही चलते रहता। मुझे मालूम है अंदर अंदर घुस घुस के जहाँ चल नहीं सकते वहाँ जाके अपना सुपारी का गोडाउन रखा। मैं सुबह अहमदाबाद गया था, वहाँ इंडियन रोड कांग्रेस का अधिवेशन था और वहाँ हाइड्रोजन पर चलने वाले इक्विपमेंट आ गए थे। शुद्ध हवा में अच्छा बिजनेस करने का जो आपको अवसर मिलेगा उससे निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी भी 8-10 साल से बढ़ेगी। इतना अच्छा एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट यहाँ है। मैंने कहा आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं अहमदाबाद में हूँ। तो उन्होंने कहा आप दिल्ली आइए, आज कार्यालय में मोदी जी भी आएंगे और जश्न मनाना है, सब चुनाव जीत गए हम लोग। आज मैं सुबह अहमदाबाद गया था, वहाँ इंडियन रोड कांग्रेस का अधिवेशन था और वहाँ हाइड्रोजन पर चलने वाले इक्विपमेंट आ गए थे। तो स्वाभाविक रूप से आपके मार्केट में इलेक्ट्रिक चार्जिंग की भी व्यवस्था है, शायद भविष्य का सोचते हुए हाइड्रोजन की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। मुझे विश्वास है कि 2-3 साल में आपकी गाड़ियाँ हाइड्रोजन पे आएगी, इलेक्ट्रिक पर आएगी, फ्लेक्स इंजन पर आएगी। तो स्वाभाविक रूप से ये जो टेक्नोलॉजी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जिसके कारण आप सबका जीवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ सुसह्य बन रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज जब मैं अहमदाबाद से एयरपोर्ट आया था तो मेरे को उतने में ही हमारे अध्यक्ष जी का फ़ोन आया, नड्डा जी का, और उन्होंने कहा आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं अहमदाबाद में हूँ। तो उन्होंने कहा आप दिल्ली आइए, आज कार्यालय में मोदी जी भी आएंगे और जश्न मनाना है, सब चुनाव जीत गए हम लोग। तो मैं सोच रहा था विमान कौन सी दिशा में ले जाए। फिर मैंने कहा कि मुझे नागपुर में एक कार्यक्रम है, नहीं तो मैं आता। मैंने उनको कबूल किया और मैं आज नागपुर आया, क्योंकि अनेक दिनों का आपका जैसा सपना है वैसा मेरा भी नागपुर के प्रति सपना है। और निश्चित रूप से ये मार्केट बनने से मुझे बहुत खुशी हो रही है। आजकल सबके पास गाड़ियाँ हुई है, घर बनाते पर पार्किंग नहीं बनाते, फिर रोड पर गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है। और मुझे ये पता है कि मैं जब से राजनीति में हूँ, अभी कृष्णा जी बोल रहे थे कि हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, पर बहुत से किराने वालों ने अनेक घरों में जाकर अंदर में रूम में अपना माल रखने के लिए गोडाउन के रूप में अनेक घर लेके रखे। मुझे मालूम है अंदर अंदर घुस घुस के जहाँ चल नहीं सकते वहाँ जाके अपना सुपारी का गोडाउन रखा है। और फिर झगड़े होते थे और झगड़े होने के बाद पुलिस स्टेशन तक जाते थे। अनेक झगड़े सुलझाने का काम भी मुझे करना पड़ा। तो मैं तो पूरी तरह जानता हूँ कि ये मार्केट कहाँ कहाँ घुस गया है। जहाँ किरण जाते होंगे वहाँ अंदर में घुसा है। तो स्वाभाविक रूप से मार्केट वालों को भी तकलीफ थी और मजबूरन गए, क्योंकि धंधा करना है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से पूरी इतवारी और कंजेस्टेड हो गई। मैंने कहा ज़िंदगी भर क्या सुपारी के बोरे पर बैठ के धंधा करोगे क्या? ज़रा एयर कंडीशन मार्केट में रहो, मार्किंग में जाओ, टेक्नोलॉजी का उपयोग करो, ताकि आपका बिजनेस बढ़ेगा। कि वहाँ भारत स्टोर में हमारे यहाँ कोई भी शादी होती तो कपड़ा लेने के लिए वहाँ जाते थे पहले। अब क्यों नहीं लोग आते? क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। और इसलिए अच्छा बिजनेस अगर करना है तो पार्किंग की भी सुविधा चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि ये मार्केट में वर्ल्ड स्टैंडर्ड की सभी बातों का विचार किया गया है। और निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों तक आपका बिजनेस तो बढ़ेगा ही, पर आपका जीवन भी बढ़ेगा, ज़िंदगी बढ़ेगी। अभी हम पार्टी में भी एक बहुत बड़ा मार्केट, एयर कंडीशन बड़ा मार्केट बना रहे हैं, जिसको NHAI के तरफ से मैंने 40 करोड़ दिए है। वो भी आपका मार्केट तो 300-350 करोड़ का है, वो भी 150 करोड़ का बन रहा है। और वहाँ फ्रूट्स, वेजिटेबल का, मटन मच्छी का मार्केट तो अलग है ही, पर उसके साथ रेस्टोरेंट भी बना है, ताकि गरीब लोग जाकर फूड मॉल में जाकर कुछ खा सके। आप रोड पर खा रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से रोड पर रहने के कारण जो डिसीजेस है, आज ही टीवी पर मैं देख रहा था कि कोई पानी पूरी जो है वो ज़मीन पर लाट रहा था, मुंबई की बात न्यूज़ चल रही थी। तो स्वाभाविक रूप से हेल्थ और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार होना चाहिए।
नहीं कोई नहीं बोलता है रोको तो कोर्ट वाले आके रोक देते हैं। तो मैं मजाक में कहता हूँ कि मैंने दिल्ली और मुंबई के बीच में 1 लाख करोड़ का एक रोड बना रहा हूँ जिसका 70% काम हो गया। तो 1 लाख करोड़ का रोड 2 साल में बन गया, पर मेरे घर के सामने 2 किलोमीटर का रोड 13 साल से बन रहा है। तो ये हर बार कोई कोर्ट में जाता, स्टे लाता, यही चलते रहता है, पर ये चलेगा ही नहीं था। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अब NIT ने भी अच्छा किया है, कंक्रीट रोड बने, और मुझे लगता है कि ये सब के कारण आपका लाइफ जो है ये इतने अच्छे क्लाइमेट में कम से कम 10 साल बढ़ेगा। वो इतवारी में सुपारी पे बोरे पे बैठते बैठते वहाँ कितनी तकलीफ आपको होती होंगी, उसके बजाय शुद्ध हवा में अच्छा बिजनेस करने का जो आपको अवसर मिलेगा, उससे निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी भी 8-10 साल से बढ़ेगी। इतना अच्छा एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट यहाँ है। ये जो प्लानिंग हुआ है इसमें सब प्रकार की सुविधाएं की गई है। इसमें वाटर रिसाइकलिंग प्लांट है, सोलर पावर है, पार्किंग प्लेस है। मैं अनुरोध करूँगा कि अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को चुनिए, क्योंकि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कोई सस्ता आएगा करके बोलेगा और फिर आपका काम खराब करेगा। तो जो रेप्यूटेड 5-10 कॉन्ट्रैक्टर है उनको क्वालिफाई करके उन्हीं से टेंडर लीजिए, ताकि आपकी क्वालिटी अच्छी होगी और आने वाले अनेक सालों तक आपके ये एसेट आपके लिए उपयोगी होंगे। मुझे अभी गोविंद जी कह रहे थे कि मैं मोटिवेशन करने वाला स्पीकर हूँ, तो मैं तो कोई ऐसा सोच के बोलता नहीं हूँ, पर आजकल यूट्यूब से मुझे काफ़ी पैसा मिलता है। 2.5-3 लाख रुपए तो वर्ल्ड में सभी यूनिवर्सिटी में। अभी लंदन से एक डॉक्टर मेरे पास आए थे, आते समय डॉक्टर कावरे करके, तुमसर के जो कावरे उनके भाई थे, लंदन में ही रहते हैं। तो मुझे बता रहे थे कि आपको मैं कभी डायरेक्ट मिल नहीं पाता, पर आपके भाषण रोज़ सुनता हूँ। तो टेक्नोलॉजी के कारण काफ़ी अच्छी सुविधा हुई है। मेरी खरे साहब से भी प्रार्थना और आपसे भी है कि जो भी करना है वो अच्छे क्वालिटी का बनाइए, टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम उपयोग करिए, ताकि आपके लिए ये जो बिज़नेस है ये बहुत बढ़ेगा। यहाँ मार्केट जैसे अमरावती में देखिए, उन्होंने शहर के बाहर एक टेक्सटाइल मार्केट खोला, कितना बिजनेस बढ़ गया अमरावती का। और मुझे लगता है ऑक्ट्रैक ख़त्म हो गया, पर एक बात ज़रूर रखिए, ऐसा मत करिए कि इधर भी दुकान शुरू और उधर भी दुकान शुरू। उधर भी किसी को सुपारी के बोरी पर बिठा दो, उधर भी चल रहा, इधर भी चल रहा, ऐसा मत करिए। अब पूरा आप सब लोग मिलकर वो धंधे को उधर प्रोहिबिट करिए, नहीं तो फिर आपकी मुश्किलें बढ़ेगी कि ग्राहक उधर भी जाएगा इधर भी आएगा।